अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट यानी कि एडवांस हज अमाउंट जमा करने का तरीका क्या होता है। एक एक चीज़ डिटेल में बताएंगे कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको जमा कैसे करनी है। फिर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि अगर आपको ऑफलाइन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि एडवांस हज अमाउंट जमा करना है, ऑफलाइन जमा करने का तरीका क्या है और ऑनलाइन जमा करने का तरीका क्या है, पूरी डिटेल बताएंगे इसमें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, कहीं आप कोई गलती ना कर दें। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था, क्या उनका सिलेक्शन शॉर्ट हज में हुआ है या लॉन्ग हज में हुआ है, और उनको ये पहली इंस्टॉलमेंट जमा करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में भी पूरी बात करेंगे। फिर इसी वीडियो में बात करेंगे क्या ये लास्ट डेट पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने की एक्सटेंड होगी या नहीं होगी, और जो शॉर्ट हज के जो दूसरे कन्फ्यूज़न है वो भी इसी वीडियो में इंशाअल्लाह हम दूर करेंगे। आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझ भी जाएंगे और कहीं आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मेरी एक दरख्वास्त ये है कि अगर आपको लगता है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वक्त पे दे रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जब भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। दूसरे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और कमेंट्स में जो भी आपके सवाल आते वो लिखते रहिएगा, मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूँगा। दूसरी बात, आप वादा कीजिए कि कम से कम 5 ग्रुप में जो भी आपके कांटेक्ट में है, स्नैप पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कम से कम 5 ग्रुप में आप इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सब तक पहुंचनी चाहिए, सब तक पहुंचेगी, आपके ज़रिए से आप भी दुआओं में शामिल हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पहली इंस्टॉलमेंट जमा करने का तरीका क्या होता है। तो देखिए, उसके लिए आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया की, अगर आप ऑफलाइन जमा कर रहे हैं, ये तरीका जो है ऑफलाइन जो लोग जमा करते हैं पहली इंस्टॉलमेंट या एडवांस हज अमाउंट, ये उनके लिए तरीका मैं बता रहा हूँ। देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया की आप पोर्टल पे जाइए, वहाँ हज 2027 लिखा हुआ है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें खुलकर आएगा पे इन स्लिप रिलेटेड डाउनलोड, यानी कि रिलेटेड डाउनलोड में जब आप क्लिक करेंगे तो लिख कर आएगा पे इन स्लिप SBI, पे इन स्लिप UPI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर नीचे होगा तीसरा नंबर पर जनरेट पे इन स्लिप। तो देखिए, पे इन स्लिप आप किसी भी बैंक में, 2 बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं, SBI में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी भी ब्रांच में, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसी भी ब्रांच में। लेकिन उसके लिए पे इन स्लिप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसमें बहुत सी चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी। जो चीज़ें भरनी पड़ेंगी उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें देखिए, आप एक एक चीज़ को बारीकी से भरना है। कौन सी ब्रांच है, ब्रांच का कोड क्या है, जिस ब्रांच में आप जमा कर रहे हैं पैसा, किस डेट में जमा कर रहे हैं, डेट ऑफ डिपॉजिट, और कवर हेड यानी कि आपने जो कवर हेड बनाया है, जो मुखिया है उस कवर का, उसका मोबाइल नंबर। फिर कवर नंबर, जो भी कवर नंबर आपको अलर्ट किया गया है। फिर कवर हेड का नाम, जो मुखिया है उसका नाम लिखना पड़ेगा। फिर बैंक रेफरेंस नंबर। अब ये एक नई चीज़ हो गई आपके लिए, बैंक रेफरेंस नंबर, तो उसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सपोज़ आपका कवर नंबर है, कवर नंबर है आपका UPF-2253-2-0। सपोज इस तरीके से आपका कवर नंबर है, UPF-2253-2-0, ये आपका कवर नंबर है। ठीक है, ये कवर नंबर है आपका UPF-2253-5-0। अब ये बैंक रेफरेंस नंबर कैसे बनेगा, ये बैंक रेफरेंस नंबर ऐसे बन जाएगा। इसमें क्या होगा, 2027 2027 UPF-2253, यानी कवर नंबर क्या था, UPF-2253-2-0 था। अब बैंक रेफरेंस नंबर क्या हो जाएगा,
2027 UPF 2253, ये बैंक रेफरेंस नंबर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद को पिलग्रिम, यानी कि एक ग्रुप में 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, सबके नाम लिखने हैं और एड्रेस लिखना है। एड्रेस एक ही लिखना है जो कॉमन होगा, जाहिर है सबका। फिर अमाउंट लिखना है। एक हाजी के 1,52,300 है, उससे आप मल्टीप्लाई कर लिए कितने लोग हैं तो उतना अमाउंट आपको जमा करना है। 500 के कितने नोट हैं, 200 के कितने नोट हैं, 100 के कितने हैं, 50 के कितने हैं, 200 के, 20 के कितने हैं, 10 के कितने हैं, ये सब डिटेल आपको भरनी पड़ेगी और वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। तो उसमें पे इन स्लिप में 3 कॉपी होती हैं। सबसे ऊपर एक ही पेज पर 3 कॉपी होंगी, आप देखेंगे जब निकालेंगे तो एक होगी बैंक कॉपी, दूसरी होती है HCOI यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी, और तीसरी कॉपी होती है पिलग्रिम्स कॉपी। तो 3 कॉपी आपको तीनों भरनी पड़ेंगी। बैंक वाला अपनी बैंक की रख लेगा, 2 स्लिप आपको दे देगा, एक हज कमेटी की और एक आपकी। अब उसका करना क्या होगा ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको पे इन स्लिप जो आपने पैसा जमा किया है उसका आपको क्या करना है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन अगर आप पे इन स्लिप डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप तीसरे ऑप्शन पे जा रहे हैं जो मैंने बताया था रिलेटेड डाउनलोड में, नीचे जाकर देखेंगे जनरेट पे स्लिप। तो जनरेट पे स्लिप पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ वो आपका कवर नंबर मांगेगा, उसको कवर नंबर दीजिए और फिर उसके बाद वो मांगेगा कौन सी बैंक में आपको पैसा जमा करना है। तो 2 बैंक खुल के आएंगी, SBI और UBI। जिस बैंक में भी आपको जमा करना है उसको क्लिक कीजिए, कैप्चा डालिए, फिर लिखिएगा गेट पे इन स्लिप, सबमिट कीजिएगा उसको। तो एक प्रिंटेड पे इन स्लिप निकल के आ जाएगी, यानी कि जो चीज़ें आपको भरनी थी तमाम डिटेल वो आपको नहीं भरनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें भरना पड़ेंगी, जैसे कि ब्रांच कोड और अमाउंट, बैंक रेफरेंस नंबर और वर्ष में अमाउंट्स, ये सब चीज़ें आपको भरना पड़ेंगी। बाकी सब चीज़ें वो स्लिप में ऑलरेडी प्रिंट होके आ जाएंगी। तो मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पे इन स्लिप डाउनलोड मत करें, जनरेट पे इन स्लिप पे जाके क्लिक करें, उसको कवर नंबर दें और बैंक चुनें और गेट पे इन स्लिप करके उसका प्रिंट आउट निकाल लें। वही 3 कॉपी निकल के आएंगी, बैंक की कॉपी, हज कमेटी की कॉपी और पिलग्रिम्स की कॉपी। आपको कुछ नहीं भरना, सिर्फ अमाउंट भरना है, वर्ड्स में लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है और बैंक का कोड लिखना है। बाकी सब चीज़ें उसके अंदर प्रिंट होके आ जाएंगी। हज कमेटी की साइट पे जाइए, आपको सब चीज़ें इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ये आसानी के लिए मैं आपकी बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर आपको ऑनलाइन पैसा जमा करना है तो देखिए, ऑनलाइन पैसा जमा करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में अपनी बताया था कि हज सुविधा ऐप 2.0 आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और जितने भी को पिलग्रिम हैं सबके मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। आप हज सुविधा ऐप के ज़रिए भी ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं या हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाके ई पेमेंट एक कैटेगरी ऊपर आएगी, उसमें भी जाके सबमिट कर सकते हैं पैसा, या नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप जमा कर सकते हैं। आपको अपना बैंक रेफरेंस नंबर ज़रूर याद रखना पड़ेगा। बैंक रेफरेंस नंबर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसा जमा करने का तरीका मैं आपको बता दिया है। अब फिर तीसरी चीज़ आती है कि क्या शॉर्ट हज के लिए जो आपने अप्लाई किया था तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका शॉर्ट हज में हुआ है या लॉन्ग हज में हुआ है। तो देखिए, इसके लिए जो हज कमेटी का सर्कुलर नंबर 4 आया है, जो आज ही आया है अभी थोड़ी देर पहले, उसमें साफ लिखा गया है कि देखिए शॉर्ट हज के लिए 10,000 सीट्स बुक्स हैं। 10,000, अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन पूरे हिंदुस्तान से 10,000 से ज़्यादा आती हैं तो फिर लकी ड्रॉ निकाला जाएगा शॉर्ट हज वालों के लिए, और वो निकाल के फिर आपको एक नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा कि आपका शॉर्ट हज में हुआ है या लॉन्ग हज में हुआ है। इसलिए अभी आपको जो शॉर्ट हज में सिलेक्शन अप्लाई किया था उनको भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी जमा करनी है 10 अगस्त 2026 से पहले।
ऐसा ना करें शॉर्ट हज वाले अभी जमा ना करें, अगर नहीं जमा करेंगे तो उनकी सीट वेटिंग वालों को दे दी जाएगी। और देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोर्रा किन किन स्टेट में होगा, किन स्टेट में नहीं होगा। बिल्कुल वही आया, जिन स्टेट में मैंने बताया था कोर्रा होगा उन्हीं स्टेट में हुआ, जिन स्टेट में मैंने बताया कि डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक होती है। तो शॉर्ट हज वाले अपना पहले इंस्टॉलमेंट भी जमा करनी है लॉन्ग हज वालों के साथ। अब कन्फ्यूज़न है शॉर्ट हज वालों में कि हमारा शॉर्ट हज में होगा या नहीं होगा, और अगर हमें तो शॉर्ट हज में ही जाना है, लॉन्ग हज में नहीं जाना है, अगर शॉर्ट हज में नहीं हुआ तो हम नहीं जा पाएंगे। तो देखिए उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको मैं बताऊंगा आगे चल के। लेकिन जो लास्ट ईयर हुआ था कि करीब 11 साढ़े 11 हज़ार शॉर्ट हज के लिए फॉर्म आए थे, तो हज कमेटी ने सभी को शॉर्ट हज में कर दिया था। तो उम्मीद ही की जा रही है कि जिन लोगों ने शॉर्ट हज में किया है उनका सबका शॉर्ट हज में हो जाएगा, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं हुई। 10,000 सीटें, अगर एप्लीकेशन 15-16 हज़ार आ गई या 12-13 हज़ार आ गई तो फिर कोर्रा करना पड़ेगा। लेकिन 400-500 सीट अगर ज़्यादा हुई, एप्लीकेशन ज़्यादा हुई, तो सबका शॉर्ट हज में हो जाएगा एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये दूसरा साल है जो शॉर्ट हज शुरू किया है। तो शॉर्ट हज वाले परेशान मत होइए, कन्फ्यूज़न कहीं नहीं होना है आपको। आपका शॉर्ट हज में आपने भरा है, इंशाल्लाह शॉर्ट हज में होगा, लेकिन उसके लिए नोटिफिकेशन एक सेपरेट आएगा कि आपका शॉर्ट हज में कर दिया गया है। तो इसलिए घबराने कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आपने अगर भरा है तो इंशाल्लाह शॉर्ट हज में आपका होगा। और दूसरे जो भी कन्फ्यूज़न हैं शॉर्ट हज वालों के या किसी के भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इंशाल्लाह मैं सवालों का जवाब देता रहूँगा। कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे करना है, मैंने बिल्कुल आपको बता दिया। और शॉर्ट हज वालों के लिए भी जो डिटेल थी वो मैंने आपको तरतीब से बता दी है। अब देखिए फिर उसके बाद आता है कि लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। तो देखिए अभी ये मान के चलिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है, सऊदी गवर्नमेंट के जो आदेश हैं, जो उनकी गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से पूरी दुनिया के ममालिक को बहुत जल्दी डेटा देना है सऊदी अरब को कि कितने लोग हमारे यहाँ से आ रहे हैं, और उनको एडवांस पैसा देना पड़ता है मौलम को दूसरी चीज़ों के लिए। तो डेट बढ़ने के चांसेस अभी कम हैं, क्योंकि भी इधर एक दिन की छुट्टी है चेल्लम की, उसके अलावा कोई छुट्टी तो है ही नहीं, एक आध संडे बीच में आएगा। तो इसलिए अभी आपके पास वक्त है, आप बैंक में जाके पैसा जमा कर सकते हैं। अपनी बैंक में जाकर आप मालूम कर लीजिएगा कि वो कैश लेंगे या चेक के थ्रू करेंगे, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके मालूम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल डेट एक्सटेंड होने की कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहे, और अगर आपने वक्त पर पैसा जमा नहीं किया तो ये सीट वेटिंग वालों को दे दी जाएगी। और वेटिंग वाले भी ज़्यादा परेशान ना हो, इंशाअल्लाह। कुछ स्टेट ऐसी हैं जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यहाँ 5,000 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है। तो ये हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है, लेकिन पहले इंस्टॉलमेंट जमा हो जाए 10 अगस्त, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो फिर हवा में हो जाएगी। आपको मालूम है मैं कोई हवा में कोई बातें नहीं करता, जब डेटा होता है उसी के हिसाब से बात करते हैं। तो आप एक एक चीज़ को समझ गए होंगे, इसलिए कहीं कन्फ्यूज़न हो तो आप सवाल करिए कमेंट्स बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। लेकिन एक वादा कीजिए, अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, यूज़फुल है, तो आप व्हाट्सएप पर, स्नैप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इसको शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये वीडियो दूसरों तक पहुँचे, उनको भी फ़ायदा हो। दुआ करते हैं हम कि जो भी हाजी हजरात इस बार जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे, कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम हैं, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमाए। जिनका नाम वेटिंग में है, अल्लाह उनकी भी मदद फरमाए और उनकी भी वेटिंग क्लियर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में कम से कम आमीन ज़रूर, आप आमीन भी नहीं लिख रहे हैं, आमीन तो आप लिख ही सकते हैं ना, आमीन लिखिए, आप भी दुआ में शामिल हो जाएंगे।
अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका नेगेबान।